हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटिस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थॉमस नैश की लिखी हुई एक बहुत ही शानदार पोम इन द टाइम ऑफ पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस मतलब होता है महामारी। जैसे अभी कोरोना आया था तो उसे हम पेस्टिलेंस बोल सकते हैं, कोरोना पेस्टिलेंस। लेकिन इस पोम की एक और खास बात है, इस पोम का एक और टाइटल है अ लिटनी इन द टाइम ऑफ प्लेग। लिटनी मतलब होता है पोम। मतलब प्लेग के टाइम पे लिखी हुई एक पोम। प्लेग एक तरह की महामारी है जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए पहले हम लोग इसका एनालिसिस देख लेते हैं, अब पॉइंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस पोम को लिखा है थॉमस नैश ने, जिनका जन्म हुआ था 1567 में और डेथ हुई थी 1601 में। ये एक सटायरिकल पैम्पलेटियर थे। पैम्पलेटियर मतलब हम एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट कुछ भी मान सकते हैं, मतलब जो बुक लिखता है, जो पैम्पलेट्स लिखता है। सटायरिकल मतलब होता है ह्यूमरस, व्यंग्यात्मक। इस पोम को लिखा हुआ था ब्यूबोनिक प्लेग के टाइम पे। ब्यूबोनिक प्लेग वो प्लेग होता है जो कि रैट से फैलता है, यानी चूहों से फैलता है। और इस पोम ने कैप्चर किया है लोगों के अंदर फैले हुए फियर और डिस्पेयर को, यानी लोगों के अंदर फैले हुए डर और दुख को, जिसने लोगों को बुरी तरह से जकड़ रखा था डिवेस्टेटिंग टाइम पर, यानी बहुत ही भयानक टाइम पे। जैसा अभी हुआ था ना यार, थोड़े दिन पहले जब कोरोना आया था और सारे के सारे लोग एकदम डरे हुए थे, मतलब उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। तो बिल्कुल उस समय भी प्लेग फैल गया था, महामारी फैल गई थी, और उसी टाइम पे इस पोम को लिखा हुआ है। इसमें जो स्पीकर है ये लाइफ की फ्रेजिलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी लाइफ हमारी कितनी ज़्यादा फ्रेजाइल है, कितनी ज़्यादा टूट फूट होने वाली है, कितनी ज़्यादा नश्वर है। साथ ही साथ डेथ की सर्टेनिटी की भी बात करते हैं, यानी डेथ पूरी तरह से सर्टेन है, निश्चित है। इसकी टोन एकदम सोम्बर है और रिफ्लेक्टिव है। और यहाँ पे पॉइंट क्वेश्चन करता है लोगों से वैल्यू ऑफ वेल्थ, ब्यूटी और स्ट्रेंथ की, यानी हमारी लाइफ में वेल्थ यानी संपत्ति, ब्यूटी और स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू हो जाती है इस तरह की भयानक डिजीज में। चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। अडियो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नमस्ते, जो हम विदाई के टाइम पे करते हैं, यानी ये पार्टिंग वर्ड होता है। अडियो जो हम विदा होते समय बोलते हैं। फेयरवेल मतलब होता है विदाई। अर्ड्स ब्लेस। सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा है, क्योंकि वो उसको खुद को भी ये डर लग रहा है कि यार अब इस महामारी की चपेट में वो आ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बीमार हो गया तो महामारी की चपेट में आ जाएगा और वो इस दुनिया से चला जाएगा, यानी उसकी भी डेथ हो जाएगी, उसकी भी मौत हो जाएगी। इसलिए वो बोलता है अडियू यानी नमस्ते, यानी विदाई। फेयरवेल अर्ड्स ब्लिस। अर्थ की जितनी भी ब्लिस है, ब्लिस मतलब खुशियाँ, इन सबको अब मैं फेयरवेल कर रहा हूँ, यानी इन सबको अब मैं विदाई दे रहा हूँ। दिस वर्ल्ड अनसर्टेन इज। ये जो वर्ल्ड है ये पूरी तरह से अनसर्टेन है, यानी वर्ल्ड में कुछ भी निश्चित नहीं है। हमें एक सेकंड बाद का नहीं पता कि आज हम लोग एकदम सही सलामत बैठे हैं, हो सकता है कि कल को हम लोग यहाँ पे धरती पे दिखाई ना दे। फॉन्ड आर लाइफ्स लस्टफुल जॉयज। अब यहाँ पे ह्यूमन बींग को बोला गया है कि जो ह्यूमन बींग होते हैं, फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, उनको शौक होता है इस लाइफ के लस्टफुल जॉयस का, यानी इस लाइफ में, इस जिंदगी में जितने भी हम लोगों को जॉयस मिली है, खुशियाँ मिली है, हम लोग उसके अधीन हो जाते हैं, पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में हम लोग आ जाते हैं। डेथ प्रूव्स दैम ऑल बट टॉयज। लेकिन जो मौत होती है वो शाश्वत सत्य होता है, और ये इन सब चीज़ों को एकदम खिलौना प्रूव कर देती है। मतलब ज़िंदगी में जितनी भी हमारे पास जॉय होती है, गाड़ी, बंगला, मकान वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें डेथ के सामने एकदम खिलौना है। जब डेथ आती है तो एकदम इनको खिलौना, एकदम इनको टॉयज प्रूव कर देती है। नन फ्रॉम हिज डार्ट्स। डार्ट मतलब तीर। नन फ्रॉम हिज डार्ट्स कैन फ्लाई। डेथ के डार्ट से यानी मौत के तीर से कभी कोई उड़ नहीं सकता, यानी कभी कोई बच नहीं सकता। मतलब मौत के तीर से कभी कोई बच नहीं सकता। आई एम सिक, आई मस्ट डाई। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस फील कर रहा है, और वो बोल रहा है आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, इसलिए अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। लॉर्ड, हे भगवान, हैव मर्सी ऑन अस, हम पे रहम करो, हम पे दया दिखाओ। रिच मैन, अब यहाँ पे पॉइंट बोलता है रिच मैन को, यानी अमीर लोगों को। रिच मैन, अमीर लोग, ट्रस्ट नॉट इन वेल्थ। ट्रस्ट करो लेकिन वेल्थ में मत करो, यानी वेल्थ यानी संपत्ति, पैसे में बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो। गोल्ड कैन नॉट बाय यू हेल्थ, क्योंकि जो गोल्ड है, गोल्ड यानी मनी, सोना, तुम लोगों को कभी हेल्थ बाय करके नहीं दे सकता। मतलब पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती है सिर्फ टेम्परेरी, लेकिन पैसे से हम लोग हेल्थ नहीं खरीद सकते, पैसे से किसी की ज़िंदगी नहीं खरीद सकते। फिजिक, यहाँ पे फिजिक बोला गया है फिजिशियन को। फिजिक हिमसेल्फ मस्ट फीड। और ये जो फिजिशियन है ना, बड़े बड़े डॉक्टर्स है जिनके सामने हम लोग ये समझते हैं कि ये हमें हर तरह की बीमारी से बचा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं,
ये भी मौत के सामने कुछ भी नहीं है। फिजिक हिमसेल्फ मस्ट फेड, ये जो फिजिशियन है ये भी एक दिन मौत का इनको भी सामना करना पड़ेगा और मौत की ताकत के आगे ये भी एक दिन फेड हो जाएंगे, धुंधले हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ऑल थिंग्स टू एंड आर मेड, जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल थिंग्स जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, टू एंड बनी हुई है एंड होने के लिए, समाप्ति होने के लिए, आर मेड। यानी इसको अगर सही तरीके से लिखा है, देखिए ये पोएटिक लाइसेंस है जिसमें किसी भी तरीके से सेंटेंस को घुमा फिरा के लिख दिया जाता है। एक्चुअल सेंटेंस बनेगा ऑल थिंग्स आर मेड टू एंड, यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बनी है एंड होने के लिए। द प्लेग फुल स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब होता है स्पीड में, गोज बाय, सारी चीज़ें बनी है एंड होने के लिए, क्योंकि जो प्लेग है, जो महामारी है, ये बहुत तेज़ी से चलती जा रही है। आई एम सिक आई मस्ट डाई, और मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे मरना पड़ेगा। हे भगवान हैव मर्सी ऑन अस, हम पे थोड़ी सी दया दिखाओ। ब्यूटी इज बट अ फ्लावर, जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो एक फूल के समान है। विच रिंकल्स विल डिवोर, डिवोर मतलब होता है निगलना, रिंकल्स झुर्रिया। जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो एक फूल के समान है। जैसे एक फूल एक दिन आके मुरझा जाता है, तो ब्यूटी भी यहाँ पे फूल के समान बोली गई है। विच रिंकल्स विल डिवोर, और इस फूल को जो रिंकल्स है वो निगल जाएंगे। मतलब सुंदरता उस फूल के समान है जिसको जैसे जैसे हम लोगों की एज होती जाती है हमारे फेस पे रिंकल्स पड़ते जाते हैं, और इस रिंकल्स की वजह से, झुर्रियों की वजह से हमारी सुंदरता खत्म होती जाती है। तो ब्यूटी, सुंदरता वो फ्लावर है जिसको रिंकल्स रूपी समय एक दिन निकल जाएगा। यानी इस फूल पे जैसे जैसे रिंकल्स पड़ेंगे तो वो ब्यूटी धीरे धीरे फेड होती चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर, और ब्यूटी की जो ब्राइटनेस है, यानी हमारे फेस पे जो ब्राइटनेस है, जो ग्लो है, वो इस हवा में घुल जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। क्वींस हैव डाइड यंग एंड फेयर, जो बड़ी बड़ी महारानियाँ हैं, क्वींस है, चाहे वो यंग थी, चाहे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो भी मर चुकी है। हैव डाइड, वो भी मर चुकी है। डस्ट हैथ क्लोज्ड हेलेंस आई, हेलेन एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस थी, लेकिन मौत रूपी जो डस्ट है उसने उसकी आंखें भी बंद कर दी। यानी उस हेलेन को भी जब दफना दिया गया तो उसकी आंखों पे भी मौत की धूल पड़ गई, यानी मिट्टी में उसको दफना दिया गया है। आई एम सिक आई मस्ट डाई, तो फिर मैं तो कौन हूँ, मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे मरना ही पड़ेगा। लॉर्ड भगवान हैव मर्सी ऑन अस, हम पे थोड़ी सी दया दिखाओ। स्ट्रेंथ स्टूप्स अनटू द ग्रेव, स्टूप मतलब होता है झुकना, जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो झुक जाती है। कहाँ पे? ग्रेव, कब्र के आगे आकर झुक जाती है। वॉर्म्स फीड ऑन हेक्टर ब्रेव, हेक्टर एक किंग था, एक सोल्जर था जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था, लेकिन जब वो मरा तो उसकी डेड बॉडी के ऊपर भी काफ़ी सारे वॉर्म्स ने फीड किया, यानी उसकी डेड बॉडी को भी काफ़ी सारे वॉर्म्स और इंसेक्ट्स खा गए। स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड तलवार को बोला जाता है। मे नॉट फाइट विद फेट, फेट किस्मत। उस हेक्टर ने बहुत सारे युद्ध लड़े अपनी तलवार के दम पर, लेकिन ये जो तलवार है ये किस्मत से नहीं लड़ सकती, मतलब किस्मत का युद्ध इस तलवार के भरोसे नहीं लड़ा जा सकता। अर्थ स्टिल होल्ड्स ओप हर गेट, ओप मीन्स ओपन, जो अर्थ है वो अभी भी अपने गेट ओपन करके रखी हुई है। अर्थ अपने गेट ओपन कैसे करके रखी हुई है? हर किसी को एक ना एक दिन अर्थ में समा जाना है, कब्र में दफना देना है, हर किसी को मिट्टी में मिल जाना है। तो जो मिट्टी है, ये जो अर्थ है, ये जो धरती है, ये अपने दरवाजे हर किसी मरने वाले के लिए खुले रखे हुए है। कम कम द बेल्स डू क्राई, और जो बेल्स है, जो कब्रिस्तान में जो बेल लगी हुई है, वो लोगों को बुला रही है कि आओ आओ, क्योंकि एक दिन तुम्हें यहीं पे आना है। चर्च में लगी हुई जो बेल्स है, जो मॉर्निंग बेल्स है, जब कोई मर जाता है तो उस समय अलग तरह की घंटियाँ बजाई जाती है, तो जो मॉर्निंग बेल्स है वो लोगों को बुला रही है कि आओ आओ, एक दिन तुम्हें भी यहीं पे आना है। आई एम सिक आई मस्ट डाई, मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे मरना पड़ेगा। लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस, हे भगवान हम पे थोड़ी सी दया दिखाओ, हम पे थोड़ा सा रहम करो। विट विद हिज वॉन्टननेस, विट मतलब होता है बुद्धि। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपनी बुद्धिमानी के बल पर उन्होंने हर तरह की जॉय को एंजॉय किया है। टेस्टेड डेथ बिटरनेस, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने डेथ की कड़वाहट को भी टेस्ट किया है। मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं उन लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत ही शानदार तरीके से जिया है, लेकिन एक दिन उनको मौत की कड़वाहट का सामना करना ही पड़ा है। हेल्स एग्जीक्यूशनर हैड नो ईयर्स फॉर टू हियर, हेल के जो एग्जीक्यूशनर है, मतलब नर्क के जो देवदूत हैं, उनके पास कोई भी कान नहीं है सुनने के लिए, किसी की प्रार्थना सुनने के लिए। मौत के आगे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन जो नर्क के देवदूत हैं वो कभी किसी की बात सुनते नहीं है, अपने कान कभी किसी की बात पे लगाते नहीं है। वॉट वेन आर्ट कैन रिप्लाई, बस
जो वेन आर्ट है वो ही रिप्लाई कर सकती है, यानी जो एक आर्टिस्ट है हमेशा उसकी आर्ट ही जिंदा रह सकती है, बाकी हर किसी को एक ना एक दिन तो मरना ही होता है। आई एम सिक आई मस्ट डाई, और क्योंकि मैं भी बीमार हूँ इसलिए मुझे भी बनना पड़ेगा, हे भगवान हम पे थोड़ी दया दिखाओ, रहम करो। हेस्ट, हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी करना। देयरफॉर ईच डिग्री टू वेलकम डेस्टिनी, इसलिए हम लोगों को हर एक डिग्री पे, हर एक स्टेप पे हम लोगों को जल्दबाजी करनी चाहिए अपनी डेस्टिनी को वेलकम करने के लिए, यानी हमारी किस्मत में जो लिखा हुआ है हमें बस एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए, वो किस्मत में जो लिखा हुआ है वो हमको मिलना ही मिलना है। हेवन इज अवर हेरिटेज, हेरिटेज विरासत को बोलते हैं। जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वो हमारी विरासत है, मतलब हमें एक्चुअली जाना स्वर्ग में ही है, ऊपर ही हमें जाना है। अर्थ बट ए प्लेयर स्टेज, अर्थ पे तो हम लोग क्यों आए हैं, क्योंकि अर्थ जो है ये प्लेयर का स्टेज है, यानी हम एक तरह का रोल प्ले करने के लिए आए। जैसे एक प्लेयर होता है ना, स्टेज पे जाता है, अपना रोल प्ले करता है और फिर वापस वो एग्जिट कर जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से अल्टीमेटली तो हम लोगों को हेवन में जाना है, क्योंकि वही हमारी विरासत है। ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये तो सिर्फ हम लोगों के लिए एक स्टेज है जहाँ पे हम लोग थोड़े से टाइम का प्ले करने के लिए आए हैं। माउंट, माउंट मतलब होता है चढ़ना। वी अनटू द स्काई, हम लोगों को अल्टीमेटली कहाँ जाना है, स्काई में जाना है, ऊपर जाना है। आई एम सिक आई मस्ट डाई, और इसलिए क्योंकि मैं बीमार हूँ मुझे तो मरना पड़ेगा। लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस, हे भगवान मुझ पे दया करो, हम लोगों पे रहम करो। और इसी के साथ ही पॉम यहीं पे एंड हो जाती है। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, मैंने नया चैनल बनाया है, और इसी तरह के मजेदार वीडियोज़ के लिए बने रहिए AT से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक ले हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।